आज हम लोग देखेंगे दो या दो से अधिक फ्रैक्शन को कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऐसा इसलिए बड़ा छोटा पहले जानेंगे तो इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछता है। पहले तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि कौन बड़ा है, दिया गया भिन्न में कौन बड़ा है कौन छोटा है, पहला पैटर्न। दूसरा पूछता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा गया है और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा गया है। आइए बारीकी से समझते हैं। देखिए यहां दो तरह का क्वेश्चन लिखा गया है बोर्ड पे, यहां पे दो तरह का क्वेश्चन लिखा गया है और भी बात करेंगे, लेकिन ये दो पॉइंट इसलिए लिखा गया है कि कौन इसमें, अब इसमें पूछ दिया जाए कि कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है, तो पहला चीज दिमाग में रखना है कि इन दोनों के बीच मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच अंतर देख लेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का है, और इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना है, 2 का है। अगर ऐसा होता है मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के बीच अगर जो अंतर बराबर का हो तो जो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा मतलब जिसका ऊपर वाला भाग बड़ा होगा वह बड़ा फ्रैक्शन होगा और जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा वह छोटा फ्रैक्शन होगा। यहां पे देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको देखिए ये दोनों सब कंपेयर कर लिए ना, दोनों का अंतर निकाल लिए, यहां भी अंतर निकाल लिए, यहां भी निकाल लिए, सबका अंतर बराबर। तो हम बोले क्या कि जिसका न्यूमिनेटर बड़ा मतलब अब इसमें लिखना है कि बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या या बड़ा फ्रैक्शन, तो लिखेंगे कि इसमें क्या लिख सकते हैं, बड़ा इसमें कौन है, 9 3 7 में बड़ा कौन है, 9 है, तो यहां 9/11 बड़ा संख्या लिख सकते हैं या बड़ा भिन्न लिख सकते हैं, बड़ा भिन्न लिख सकते हैं या बड़ा फ्रैक्शन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो बड़ा ये हो गया। अब छोटा की बात करेंगे तो छोटा फ्रैक्शन, छोटी भिन्न कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसमें तीनों में कौन छोटा, 3, तो 3/5। लेकिन जब ऐसा नहीं दिया हो रहा है, ऐसा दिया रहे, अब यहां पे देखिए 13/15, इसमें कितने का अंतर, 2 का अंतर, इसमें कितने का अंतर, 4 का अंतर, और इसमें कितने का अंतर, 5 का अंतर। मामला उल्टा हो गया। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो तो इसका भी दो तरीका, कैसे, पहला पॉइंट तो यह है कि आप इसको तिरछा गुना कर देंगे, तिरछा गुना कर देंगे और जिसके माथे पे बड़ा रहेगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। जैसे अब मान के चलिए इसको आप कंपेयर करिए, दोनों में कंपेयर कीजिए, तो इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसका गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा, और इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 3 57, 5 19 5 कितना, 24। कौन छोटा, ये छोटा, तो ये छोटा, इसका मतलब है 15/19 से बड़ा हो गया कौन, ये बड़ा हो गया। तो अब देखिए इसका कंपेयर इससे करेंगे, फिर क्योंकि ये तो छोटा निकल गया तो छोटा वाला को छोड़ देंगे, अब इसको इससे। अब यहां एक चीज समझिए कि सबसे छोटा अगर जब निकालना हो, सबसे छोटा निकालना हो तो इससे सबसे छोटा, तो अभी इन दोनों में छोटा ये है, अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए, फिर से इसको इससे गुना कर लीजिए, तो इसको इससे गुना कर लेंगे, तो यहां देखिए अब इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसको इससे गुना कर दे रहे हैं, तो 24 दिया 72, हाथ में रहा 7, और 24 एकम 24 और 7 कितना, 31। फिर इसको इससे गुना करिए तो 15 नमा 35 से मतलब 135, हाथ में रहा 13, 15 13 कितना, 28। कौन छोटा, ये छोटा, मतलब अब ये जो है सबसे बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा 13/15, ये सबसे बड़ा है ना। अब सबसे बड़ा है तो चूंकि सबसे बड़ा है, अब यहां पे लिख दिए, इसमें दो चीज पूछ सकता था कि सबसे बड़ा, तो यहां पे हो गया
यहां पे हो गया क्या, सबसे बड़ा। अब लेकिन यहां ये तो निकल गया सबसे बड़ा। अब इन दोनों का कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में बड़ा और छोटा कौन है। अब यहां देखिए 24 को 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 बचे 20 से 12 हाथ में, 24 12 कितना 36। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में से 361। मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है। इसका मतलब है कि ये सबसे छोटा, इससे भी छोटा था, इससे यानी कि सबसे छोटा हो गया, बीच में बटेगा तो कितना 19 उल्टा 24। ये हो गया क्या, सबसे छोटा। एग्जाम में जो पूछेगा कहेगा कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है तो बता देंगे, सबसे छोटा पूछेगा तो बता देंगे। एक तरीका इसी का और है, क्या है, जैसे इसको मान के चलिए 13 बट्टा कितना है 15, यहां है 15 बट्टा 19 और ये क्या है 19 बट्टा 24। इसको एक तरीका और बनाने का, इन दोनों का अंतर कितना 5, इन दोनों का अंतर 4 और इन दोनों का अंतर 2। जितना का अंतर है उसको इस न्यूमरेटर में भाग दे दीजिए, तो 13 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा 6.5। फिर इसमें 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, अप्रोक्स 4 के बराबर आ जाएगा। पूरा पूरा नहीं निकाल रहे, 3.9 कुछ आएगा ना, मतलब इसको हम सीधा सीधा लिखते हैं कि 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से लिखिए, इसको लिखिए, इसको भी देखिए 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 4 के बराबर हो गया। अब ये देखिए दोनों मामला नजदीकी मामला है तो एक अंक दशमलव के बाद एक अंक निकाल दीजिए, कितना, यहां देखिए 19 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 5 8 40। यहां पे कंपेयर करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 3 3 चौके 4 12 3 और कितना हो जाएगा 3 7 28 4 5 20। अब देखिए इन तीनों संख्या में सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा ये 15 बटा 19 सबसे छोटा, 15 बटा 19 सबसे छोटा। यहां देखिए सबसे बड़ा कौन, 13 बटा 15 सबसे बड़ा 13 बटा 15, बीच में आया उसको लिख दी। तो ये वाला जो संख्या है ना, ये वाला मेथड कब आपको इस्तेमाल करना है, ये वाला मेथड इस्तेमाल करना है जब आपको बड़ा से बड़ा भिन्न दिया रहे, उसमें इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।